वायरल हुई तो आ रही है और ये ट्रेन काफी देर तक रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी, इंतजार कर रही थी। आपने अभी अभी जो तस्वीरें देखी हैं वो बिहार के बक्सर की है, जहां पर रेलवे ट्रैक पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उतर पड़े और खूब हंगामा कर रहे हैं। हाथों में तिरंगा लेकर के खूब नारेबाजी कर रहे हैं और भीड़ बढ़ती ही चली जा रही है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रेलवे ट्रैक पर उतरना पड़ा, तिरंगा लेकर के नारेबाजी करनी पड़ी? चलिए आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले न्यूज फाउंडेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। देखिए, बिहार की सियासत कभी भी स्थिर नहीं रहती है, एक के बाद एक कुछ ना कुछ होता रहता है और हंगामों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहती है। और हंगामे का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहता है। कभी बीजेपी और कांग्रेस में भिड़ंत हो जाती है तो कभी कांग्रेस वाले सड़कों पर उतर जाते हैं। और आज देखिए, बक्सर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो रेलवे ट्रैक पर उतरे हैं और खूब हंगामा कर रहे हैं, जिसकी वजह से देखिए ट्रेन से जो लोग सफर कर रहे थे उन्हें भी काफी ज्यादा दिक्कत हुई है। तो देखिए, बक्सर से ये तस्वीरें आ रही है, जहां पर कांग्रेस और दलित अति पिछड़ा समाज के बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों ने रेल चक्का जाम कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तिरंगा लेकर के रेलवे ट्रैक पर वो लोग नारेबाजी कर रहे थे, जिसका असर जो है कई ट्रेनों पर भी पड़ा। ये प्रदर्शन बक्सर इटाढ़ी मार्ग पर स्थित रेलवे फाटक को खोलने की मांग को लेकर के किया गया। प्रदर्शनकारियों ने दानापुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलखंड पर बक्सर इटाढ़ी रेलवे गुमटी के पास रेलवे ट्रैक पर बैठकर के रेल परिचालन बाधित कर दिया। बड़ी संख्या में पुलिस भी मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की गई। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने कहा है कि जब तक जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हम लोग इस गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे। और ये तस्वीरें अब आपके सामने है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि रेलवे फाटक बंद होने और जो डैमेज रेलवे ओवरब्रिज के कारण ही वहां पर लोगों को लगातार परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से कई बार मांग भी की गई है, उन्हें कई बार अपनी मजबूरी बताई गई है, लेकिन अब तक कोई भी समाधान नहीं निकला है, जिसके विरोध में ये रेल चक्का जाम किया गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व दलित अति पिछड़ा स्वाभिमान संघर्ष मोर्चा के संयोजक सरोज राजभर ने किया। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। रेलवे ट्रैक जाम होने की सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत करके आंदोलन समाप्त कराने की कोशिश की। रेल चक्का जाम के कारण इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। करीब आधे घंटे तक रेलवे ट्रैक जाम रहा और इसके बाद कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने डिटेन किया है। बक्सर में रेलवे ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने बताया है कि 25 मिनट के आसपास रेलवे ट्रैक बाधित रहा, जिसमें से 3 ट्रेनें लेट हुई और एक ट्रेन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई और दूसरी ट्रेन को जो है फिर से डिस्टर्ब हो गया। फिलहाल देखिए, ट्रैक पूरी तरीके से क्लियर है और ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। बक्सर में 26 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से निर्मित वरुणा रेलवे ओवरब्रिज का परिचालन शुरू होने के मात्र 10 दिन तक ही चला, उसके बाद वो डैमेज हो गया और इसका एक जो हिस्सा है वो धंस जाता है। इसके बाद सुरक्षा कारणों से पिछले 2 महीने से इस पुल पर आवागमन पूरी तरीके से बंद है। करोड़ों रुपए खर्च करके ये ओवरब्रिज बनाया गया और कुल 10 दिन के बाद ही ये डैमेज हो जाता है। दूसरी ओर ओवरब्रिज के शुरू होते ही वहां पर बक्सर इटारी रेलवे फाटक को स्थानीय रूप से बंद कर दिया गया। पुल धंसने के बाद भी रेलवे फाटक नहीं खोले जाने से बक्सर जिला मुख्यालय आने जाने वाले लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई। साथ ही रेलवे फाटक के दोनों ओर स्थिति जो है वो व्यापारियों के लिए काफी ज्यादा बुरी रही, काफी ज्यादा प्रभावित रही, आने जाने में दिक्कत होती थी। जिन सभी चीजों को लेकर के आज कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो उतर जाते हैं रेलवे ट्रैक्स पर और खूब हंगामा होता है हाथों में तिरंगा लेकर के। तो देखा आपने कि रेलवे ओवरब्रिज जो कि धंस जाती है और इसी के साथ साथ फाटक को लेकर के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो कैसे रेलवे ट्रैक्स पर उतर आए हाथों में तिरंगा लेकर के। उनका कहना है कि कई बार जो है उन्होंने इसकी शिकायत की है, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं निकाला गया। उनका कहना है कि उनका ये प्रदर्शन करना काफी ज्यादा जरूरी था ताकि ये गूंगी बहरी सरकार इनकी आवाज सुन सके। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज फाउंडेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।
की गई थी यहाँ पे। अभी दूसरी बार जो है परिचालन बाधित, अभी क्या स्थिति है? दूसरी बार जो है जी अभी सब सामान्य हो गया? नहीं, बिल्कुल सामान्य, लोगों को समझा बुझा के यहाँ से हटा दिया गया है और लोग अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान भी कर चुके हैं। क्या आश्वासन दिया गया सर? यहाँ पे जैसे रेलवे के भी पदाधिकारी रहे हैं, रेलवे के सिर्फ असिस्टेंट कमांडेंट साहब भी थे और जीआरपी के एडिशनल एसपी साहब भी हैं, तो सबकी तरफ से यही आश्वासन दिया गया है कि रेल प्रशासन को इसके बारे में जानकारी दिया जाएगा कि टाड़ी गुमटी के माध्यम से लोगों के मन में ये भाव है या उनको है विश्वास की जो है रेल गुमटी खुल सकती है और जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, उन तक बात पहुंचा करके इसके समाधान का हम लोग भी प्रयास करेंगे। प्रभावित रहा कि कितनी देर तक रहा प्रभावित? ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत देर तक या रेल परिचालन बाधित रहा। रेल परिचालन बिल्कुल बाधित नहीं रहा है, ठीक है। जैसा कि लोगों ने आह्वान किया था रेल चक्का जाम का, यहाँ प्रशासन का बल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति थी और हम लोग तुरंत जैसे ही सारी लोग आए यहाँ पे, तुरंत पुलिस प्रशासन के द्वारा उन लोग ट्रैक पे जाने का प्रयास किए। ट्रैफिक इंस्पेक्टर कह रहे हैं कि 25 मिनट तक बाधित रहा और कई ट्रेनें रुकी रही। और जो हमको हो सकता है रेल की तरफ से जानकारी होगी, लेकिन जहाँ तक हम हैं यहाँ पे तो घटना कार्यक्रम स्थल पे ही, तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि जो है रेल का परिचालन बाधित रहा। यह है कि लोग आए और तुरंत समझाने बुझाने पे तुरंत ट्रैक से हट गए हैं। सर पहले